हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसकी पूरी डिटेल समझाऊंगी आपको, ताकि आपका प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाए और एग्ज़ाम्स में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या फिर बायोटेक में हो या किसी भी ऐसे लेवल में हो जहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के बाद उसको प्रिजर्व करते हो, तो उस जगह पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक स्टेप्स को बारी बारी से जानेंगे कि किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व क्यों करें। ठीक है, प्रिजर्वेशन आखिर होती क्या है। प्रिजर्वेशन की अगर बात करें, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह स्टोर कर देना। ठीक है, आप प्रिजर्वेशन से समझ सकते हो स्टोर करना। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि क्या हो सके, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, और जो प्योरिटी है वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक जो है वो बनी रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इसी को प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को, एक्टिविटी को, प्योरिटी को लंबे समय तक हम बनाए रखने के लिए उसको प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने का हुई प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो प्रिजर्वेशन जो होता है ये एक काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद किया जाता है। वो लंबा प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट प्लेसेस से, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस लाइक सॉइल से, ठीक है, डिकेइंग मैटर, वाटर और बहुत सारा डेयरी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, वहाँ उसके बाद इसके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स को करने के बाद हम क्या क्या स्टेप्स उस पर करते हैं, जैसे उसको सैंपल का कलेक्शन करना, इसी को कहेंगे सैंपल का कलेक्शन करना, फिर सीरियल डाइल्यूशन करना, फिर उसको प्लेटिंग करना, फिर इंक्यूबेशन करना, फिर स्कैनिंग करना। स्कैनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको एक एक करके पता करना पड़ता है। तो ये सारे करने के बाद जब हम लास्ट में प्यूरिफाई करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल लेते हैं, मतलब जो हमें डिज़ायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, तो अब उसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो उसको प्रिजर्व करने के बाद से हमारा जो मुश्किल होता है, जो बार बार जो आइसोलेशन किया जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है प्रिजर्व करने में। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक को आप आराम से लिख सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्रिजर्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो मैंने एक पॉइंट बताया कि आपको रिपीट नहीं करना होगा। ठीक है, बार बार आपको आइसोलेट नहीं करना होगा, प्रिजर्व करके रख लोगे तो। ठीक है, और साथ में आप इसको रिसर्च में, ठीक है, प्रोडक्शन में या फिर लार्ज स्केल में कहीं प्रोडक्शन हो रहा है या स्मॉल स्केल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो कहीं पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इस डिज़ायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वहाँ से हम ले सकते हैं और अपने आगे के काम को कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है प्रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। प्रिजर्वेशन क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, प्रिजर्वेशन किस स्टेप्स के बाद आती है। तो सबसे पहले हमें आइसोलेशन करना होता है। ठीक है, लास्टली प्योरीफाई के बाद ही हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब जो हम जानेंगे वो जानेंगे इसके मेन मेथड्स क्या है प्रिजर्वेशंस के। तो दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि क्या क्या मेन मेथड्स है प्रिजर्वेशंस के। ठीक है, कुछ प्रिजर्वेशंस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म्स के होते हैं, मतलब कि लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म होता है उसको हम लोग थोड़े समय के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसी बेसिस पे कुछ प्रिजर्वेशंस के मेथड्स हैं, हम लोग जानेंगे उसको अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक पहला प्रिजर्वेशन मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर।
ठीक है। रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेशन जो है इसका मेथड है, सबसे पहला मेथड यही है। ये आप ही बता सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म, ये बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े समय के लिए हम इसमें प्रिजर्व करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म होता है कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन जो है ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ये आप टाइप 1 में, मतलब पहला मेथड में लिख सकते हो इसके बारे में। ये शॉर्ट टर्म होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ में ग्रो करके फ्रिज में स्टोर करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होता है ना, आपको पता होगा न्यूट्रिएंट अगार जो होता है वो बेसिकली उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को न्यूट्रिशन देने के लिए बनाया जाता है। तो उनमें क्या करते हैं, पहले हम लोग उनमें ग्रो करवाते हैं। जो प्रोजेक्ट्स या पहले ये लैब में वर्क कर चुके होंगे उनको इसकी बेसिक आइडिया हो चुकी होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनको पहले हम लोग न्यूट्रिएंट अगार में ग्रो करवाते हैं, उनको न्यूट्रिशन देते हैं जहाँ पर वो ग्रो कर पाते हैं। तो उस पर ग्रो करके ही हम रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को अपनाते हैं प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, सो आप इसमें एक और मेथड, इसमें एक और लाइन लिख सकते हो कि हम लोग पहले उसको न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ में ग्रो करवाते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम लोग उसको ग्रो करवाते हैं एंड देन उसका प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेशन मेथड का एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग है। अब अगला स्टेप्स के बारे में जानेंगे। अगला स्टेप जो है हमारा होने वाला है, इसको बोलते हैं सब कल्चरिंग। हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड गाइज, बट बोल बोल के लिख रही हूँ तो आप समझ सकते हो मैं क्या लिख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है कि सब कल्चरिंग मेथड क्या होती है। सब कल्चरिंग मेथड में क्या होगा, हर 1 से 2 महीने के बाद माइक्रोब्स को नए मीडियम पर ग्रो करवाना होता है। उसी जो मान लीजिए आपने न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ पे ग्रो करवा दिया, सपोज़ न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ पे आपने ग्रो करवा दिया, ठीक है, लेकिन आप हर 1 से 2 महीने बाद जो है, 1 से 2 मंथ बाद आप क्या करोगे ना, इसमें से फिर से एक नए न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ में आप उसको फिर से ग्रो करवाओगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सब कल्चरिंग। ठीक है, फिर से नया मीडिया दोगे आप उसको, फिर से वो उस पर ग्रो करेगा। ठीक है, ये होता है सब कल्चरिंग मेथड। इसमें जो है एक मेन रिक्सी है कि इसमें म्यूटेशंस हो सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस होने का इसमें बहुत चांस होता है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी एक शॉर्ट टर्म है। आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म क्यों कहा, क्योंकि मैंने 1 से 2 मंथ का ही बात किया है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म मेथड है। ठीक है, प्रिजर्वेशन मेथड है। अब हम अपने तीसरे मेथड की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला मेथड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है और ये बहुत जगहों पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेशन है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन है, लंबे समय तक, यानी कि करीबन आप सालों भर आप इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को प्रिजर्व कर सकते हो। क्या होती है, इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है वो -80 डिग्री सेल्सियस टू -196 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखा जाता है इसमें। ठीक है, इसमें जो यूज़ किया जाता है वो होता है लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोब्स को ग्लिसरॉल के सॉल्यूशंस में मिक्स करके डीप फ्रीज या लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। ठीक है, पहले माइक्रोब्स को क्या करेंगे हम लोग, सपोज़ ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, इसको हम लोग सबसे पहले ग्लिसरॉल के सॉल्यूशन में हम लोग उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, इसमें मिक्स करेंगे उसी माइक्रोब्स को। ठीक है, फिर उसको डीप फ्रीज़, ये जो फ्रीजिंग हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं ये डीप फ्रीजिंग है। ठीक है, डीप फ्रीज़ करते हैं, ये लिक्विड नाइट्रोजन में उसको स्टोर करते हैं। डीप फ्रीजिंग करते हैं किस में, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से क्रायो प्रिजर्वेशंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेल की जो एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है, सेल की एक्टिविटी बंद हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्लिसरॉल सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग डीप फ्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये क्रायो प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके सेल की जो एक्टिविटी होती है, सेल की जो एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है, स्टॉप, वो बंद हो जाती है सेल की एक्टिविटी, बट वो जिंदा रहता है, फिर भी वो ज़िंदा रहता है, ठीक है। एक्टिविटी से बंद होती है, बाकी फिर भी वो ज़िंदा रहता है। ओके, ये हमारा तीसरा मेथड था। आप इसको भी अच्छे से नोट्स बनाकर लिख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में इन सभी के अच्छे से नोट्स बनाकर डाल दूँगी, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चौथा हम फोर्थ वाला देखेंगे अब हम लोग। फोर्थ स्टेप्स जो है, मतलब फोर्थ मेथड जो है, बेसिकली मेथड जो है प्रिजर्वेशंस का, वो हम अब देखेंगे। इसको बोलते हैं लायोफिलिलाइजेशन, लायोफिलिजेशन, ठीक है। ये फोर्थ मेथड है लायोफिलिजेशंस। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशंस है। लायोफिलिजेशंस एक लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन है। इसका मतलब इसको हम सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान से सुने, इसमें कैसे क्या किया जाता है। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गाइज, यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स अ शॉर्ट टर्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, ठीक है। फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ करने के बाद इसको हम वैक्यूम के ज़रिए इसमें जितने वाटर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। वाटर को निकाल लेते हैं वैक्यूम के ज़रिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले फ्रीज़ किए, फ्रीज़ करने के बाद वैक्यूम के ज़रिए हम उसके सारे जितने भी वाटर्स हैं उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। इसका हम एक पाउडर फॉर्म बनाएंगे। पाउडर फॉर्म को ड्राई करते हैं, ठीक है, एक ड्राई कल्चर बना देते हैं उसको, और वो जो कल्चर रहेगा उसको फिर हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अभी तक हमने जो भी किया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रीज़ किया, फिर वैक्यूम से उसका वाटर निकाल के उसको पाउडर बना दिया। अब इस पाउडर का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम इस पाउडर में क्या करेंगे ना, पानी ऐड करेंगे, क्या होगा, वो वापस से, जैसे पानी ऐड करेंगे वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर से वो अपना फंक्शंस जो है वो शुरू कर देगा। तो इस तरह के जो प्रिजर्वेशंस होते हैं उसको लायोफिलिजेशंस कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, बेसिकली इसको हम लोग यहाँ फार्मास्यूटिकल स्टेन में यूज़ करते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल स्टेन्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो आप ये एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पाउडर फॉर्म से आप याद कर सकते हो। पाउडर बेसिकली यूज़ किया जाता है दवा में, आप देख सकते हो, दवा पाउडर बना के फिर उसको गोल दवा के रूप में बना दिया जाता है। तो इससे आप याद कर सकते हो ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ये चौथा मेथड था। और पांचवा मेथड जो है, जो हम सबके घर में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दैट इज़ स्टोरेज इन ऑयल, ठीक है। तेल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करना, स्टोर करना, ठीक है। माइक्रोब्स का जो अगर स्लैंट होता है, ठीक है, माइक्रोब्स को पहले अगर स्लैंट पर ग्रो करवाते हैं हम लोग, ठीक है, फिर उस पर हम लोग स्टरलाइज्ड मिनरल ऑयल डालते हैं, और डालने के बाद क्या होता है, उस वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं वो ऑक्सीजन लेना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है जगह, ठीक है।
ब्लॉक होने के कारण क्या हो जाता है, ग्रोथ बंद हो जाती है। तो ये एक मेथड है स्टोरेज इन ऑयल वाला, ठीक है। सो आप इसका भी एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले हम लोग अगार स्लेंट पर ग्रो करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम लोग स्टराइज्ड मिनरल ऑयल ऐड करेंगे और वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ब्लॉक होते ही क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। लगभग मैंने आपको पूरे वीडियो में 5 मेथड बताए हैं, ठीक है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट टर्म भूल गए। इससे हम लोग मंथ या फिर पूरा ईयर तक का स्टोर कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टर्म्स में आएगा ये, ठीक है। तो ये 5 मेथड जो था मैंने आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे से बता दिए कि प्रिजर्वेशंस क्या होते हैं और प्रिजर्वेशंस के 5 मेथड्स कौन कौन से हैं, जिसका आप ईज़िली नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं अच्छे से बता दूँगी, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से लिख सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें